गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनजीएसएल में 10 लाख का पोर्टफोलियो सबसे पहला माइलस्टोन है। देखिए, हमने एनजीएसएल के बारे में बात की थी। एनजीएसएल का मतलब होता है निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और एलटी गिल्डीज यानी बॉन्ड। तो ये जो चार ईटीएफ है, इनका एक कॉम्बिनेशन है एनजीएसएल। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड की तरह। इसके अंदर हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख का अगर बन जाए, तो उसके बाद जो असली गेम प्ले है उसके बाद स्टार्ट होगा। हम किस तरीके से इसमें गेम प्ले करेंगे, ये 10 लाख पोर्टफोलियो बनने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का हम इसके अंदर गेम प्ले करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाते बनाते हो सकता है कि आपकी हालत खराब हो जाए या मेरी हालत खराब हो जाए। 10 लाख का पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बनेगा, एकदम से नहीं बनेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके आप आप एनजीएसएल के अंदर आप क्वांटिटी लेते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते जाएंगे। जितना ये गिरेगा उतना आप क्वांटिटी लेते जाइए, लेते जाइए। और इस तरीके से आप 10 लाख का एक पूरा पोर्टफोलियो जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस दिन एक, समझ लो, एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है। तो देखते हैं कि हम इस माइलस्टोन को कब तक अचीव करते हैं, कि एनजीएसएल के पोर्टफोलियो को हम 10 लाख का कब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। एनजीएसएल को हमने इस तरीके से आ, एक पोर्टफोलियो जो बनाया है उसमें हमने इस तरीके का रेशो इसमें रखा है कि जैसे निफ्टी 20 है तो निफ्टी 20 के अंदर हम रखेंगे 4.5, यानी कि 4.5 लाख रुपए निफ्टी 20 के अंदर रहेंगे। उसके बाद 3 लाख रुपए आपका गोल्ड 20 के अंदर रहेंगे। और उसके बाद 2.5 लाख रुपए आपका सिल्वर 20 के अंदर रहेंगे। ठीक है। और एलटी गिल्ड 20 एक पार्किंग के लिए, अभी हमने इसको पार्किंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, पार्किंग के लिए रहेगी। जैसे जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ पैसा बचता है, जो हमारे वॉलेट के अंदर कुछ बचेगा, तो उसको अगर हमें मौका नहीं मिलेगा बाय करने का, और हमारे वॉलेट के अंदर फंड्स पड़ा हुआ है, तो हम एलटी गिल्ड बीस को बाय कर लेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो एलटी गिल्ड बीस एक पार्किंग के लिए है। तो यहाँ पर निफ्टी बीस का एक बहुत ही मेजर रोल है। उसके बाद गोल्ड बीस का है और सिल्वर बीस का है। ये तीनों का बहुत मेजर रोल है। और यहाँ पर जो निफ्टी बीस है, एक पूरा इंडेक्स को कवर कर रहा है, निफ्टी 50 के, यानी कि 50 कंपनियों को ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को ये समझ लो ऑलमोस्ट ये कवर कर रहा है। तो ये पूरा अपने आप में डाइवर्सिफाइड है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है गोल्ड। तो गोल्ड अपने आप में एक अलग डाइवर्सिफिकेशन है। देखिए, निफ्टी बीस अलग है, गोल्ड बीस अलग है। इसका मतलब है कि जब स्टॉक्स नीचे गिरेंगे, मार्केट नीचे गिरेगी, तो आपका जो है गोल्ड का जो रेट है एकदम से शूट अप करता है। और सिल्वर बीस का शूट अप करता है। तो ये जो दोनों है, ये समझ लो कि एक तरीके का आजकल जो बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया जा रहा है, हेजिंग करना। ठीक है, हेजिंग करना। हेजिंग के लिए भी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज हो सकता है। अगर निफ्टी बीज जब नीचे की तरफ गिरता है, तो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एलटी गिल्ड बीज भी है। तो ये बॉन्ड है। ये जब जब मार्केट नीचे गिरती है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन ये हमेशा इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहती है। देखो, अभी जैसे अप्रैल से लेकर, सॉरी, सितंबर से लेकर अप्रैल तक अभी जो मार्केट गिरी है, जो धराशायी हुई है मार्केट, सभी लोगों ने कहा मार्केट क्रैश हो गई है। वास्तव में ये समझ लो कि स्थिति खराब कर दी थी मार्केट ने। तो निफ्टी बीस अभी कितना, 9% नीचे गिरा हुआ है। गोल्ड 30% बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये समझ लीजिए सितंबर से लेकर अभी तक ये 30% तक बढ़ गया है। और सिल्वर बीस आपका 11% बढ़ गया है, और 7% आपका एलटी गिल्ड बीस बन गया है। तो आप ये लगा लीजिए, अगर इन सबका एवरेज देखा जाए तो 10% का अभी एवरेज, ओवरऑल 10% आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया होगा, अगर आपने इस तरीके से लिया होगा। इसको भी फ्रेंड्स रेशियो में अगर लिया जाए तभी जाके ये 10% बढ़ेगा। अगर मान ली जाए कि आपने 5-5 लाख का, यानी इक्वल क्वांटिटी में ये लिया है, तो आपका ये 10% बनेगा। ठीक है। तो हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऑलमोस्ट हम इक्वल क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी निफ्टी बीस जैसे नीचे गिरा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसमें फंडिंग थोड़ा ज्यादा की है इसके अंदर। ठीक है, नहीं तो हम बराबर फंडिंग करते, सबके अंदर बराबर फंडिंग करते। लेकिन निफ्टी बीस के अंदर हम थोड़ा ज्यादा फंडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी ये अपने जो जो प्राइस होना चाहिए उससे अभी ये नीचे गिरा हुआ है। तो अगर ये और नीचे गिरता है तो हम इसको और उठाएंगे। तो ऐसे करके एनजीएसएल के अंदर हम एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और जो हमने टारगेट इसके अंदर रखा है 10 लाख का, जिसमें से 291, 167 हमारा ऑलरेडी इसके अंदर लग चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट है इसको 10 लाख करने का। तो जैसे ही ये 10 लाख हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी ना, वो हम बताएंगे कि किस तरीके से ये जो 10 लाख है, ठीक है, इससे
पैसे से पैसा कैसे कमाया जाएगा, जब हमारा 10 लाख का एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने पुरानी जो इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने बताया था कि एनजीएसएल के अंदर एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या आगे की जो स्ट्रैटेजीज है उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक माइलस्टोन हमें अचीव करने पड़ते हैं, तब जाके हम एसडब्ल्यूपी कर पाएंगे। ठीक है, एसडब्ल्यूपी करेंगे, हम अपनी सैलरी इसमें से निकालेंगे। ठीक है, किस हायरार्की में निकालेंगे उसके उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है 10 लाख का। तो एक बार जब 10 लाख, जब हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो इसके अंदर तैयार हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा विजन क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा 10 लाख का हमने क्यों गोल रखा है। सबसे पहला 10 लाख का, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला माइलस्टोन या गोल है हमारा 10 लाख का एनजीएसएल के अंदर। उसके बाद है हमारा 20 लाख का। उसके बाद है हमारा 30 लाख का, यानी कि 10-10 लाख का हम एडिशनल गोल बनाते जाएंगे। और उसके साथ साथ हम अपनी सैलरी निकालेंगे इसके अंदर। देखिए, सपोज मैं एनजीएसएल के अंदर, सपोज मैंने माइलस्टोन कवर कर दिया, तो उसके बाद एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेटर है, इसकी हम सैलरी निकाल सकते हैं हर महीने 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपीज, 8 to 10,000 रुपीज हम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इंटर्न होता है उसकी हम सैलरी इसमें से निकाल सकते हैं। इस जिस जिस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम इसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू हम सैलरी इसमें से निकालते जाएंगे। ये आगे हम आपसे चर्चा करेंगे प्रैक्टिकली, जब चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे कि रेगुलर इनकम भी किस तरीके से जनरेट इसमें से हो सकती है, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है, और वो हायरार्की भी हम आपको बताएंगे कि एक इंटर्न की सैलरी से लेकर और सीईओ तक की जो सैलरी होती है वो एनजीएसएल में से निकाली जा सकती है। वो कैसे निकालेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजीज है उसमें स्ट्रैटेजी को आप समझते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि सीखने के बाद ही आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये कहना है कि हम मार्केट के अंदर ना पैसा ठोकते जाते हैं इसके अंदर, मतलब जितना पैसा इसके अंदर आप डालोगे ना, ये सारा पैसा आपका खा जाएगा ये, सारा पैसा जितना भी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट, ये समझ लो अनलिमिटेड पैसा, आपके पास 50 लाख है तो 50 लाख भी आप इसके अंदर ठोक सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि अपनी लाइफ को तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप इसमें से पैसा निकालोगे नहीं। तो इसीलिए हमने जो एसडब्ल्यूपी प्लान है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। और जैसे जैसे हमारे माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे वैसे हम एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के तहत हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालेंगे। और उस पैसे को हम और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पर लगाएंगे। ठीक है, एसआईपी करेंगे या कहीं ना कहीं हम लगाएंगे, और वो बताएंगे हम कि कहाँ पर हम उसको लगाएंगे। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो उसको भी हम कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हम बाद में आपको बताएंगे कि हमने वो पैसा कहाँ पर लगाया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एनजीएसएल रूल को हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो इसको फॉलो करना जरूरी है यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं, और यदि आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो समझ लो कि आपको इन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कुछ एनालिसिस किए हैं, ये हमने आपको बताया भी है। और ये चीज़ें देखो, सितंबर में इनका रेट इतना था, अब देखते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट पे कब तक पहुंचते हैं। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब निफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट पे कब तक पहुंचती है, यानी कि 0% पे कब तक पहुंचती है। ठीक है, बाकी देखो ये जबरदस्त प्रॉफिट दे रहे हैं। तो कोई नहीं, ये तो हमने एनालिसिस के लिए किया है। ठीक है, एनालिसिस के लिए हमने किया है कि ये 8 मंथ्स के अंदर ये 10% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं, और 12 महीने में हो सकता है 15% का रिटर्न देते हैं। जबकि इतनी मार्केट नीचे गिरी थी उसके बावजूद भी, जहां पर बहुत लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो चुका है, -30%, -20% इस तरीके से हो चुका है, और यहाँ पर ये 10% का अभी भी प्लस रिटर्न दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एनजीएसएल की पावर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।